तो गाइज जो भी अपना YouTube बैनर पहली बार बनाता है उसको एक प्रॉब्लम हमेशा होती है, वो ये है कि वो बड़े अच्छे से उस YouTube बैनर को बना के उसे अपलोड करता है और जब वो अपने मोबाइल पे आके उसे चेक करता है तो वो देखता है कि वो ठीक से फिट नहीं हुआ है। कहीं पे थोड़ा सर का ऊपर का पोर्शन कट हो गया, कहीं पे कोई टेक्स्ट कट हो गया, तो वो सही से फिट नहीं हुआ और ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको एक YouTube बैनर बना के दिखाऊंगा जो हर डिवाइस में सही से फिट भी होगा। तो आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, पर इस इंट्रो के बाद। व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अनिर्बान। वेलकम टू टीचिंग मंक। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हम YouTube बैनर बनाते हैं वो हर डिवाइस पे एक जैसा नहीं दिखता? उसका रीज़न ये है कि YouTube बैनर जो होता है वो रेस्पॉन्सिव बैनर होता है। रेस्पॉन्सिव बैनर का मतलब ये है कि वो मोबाइल में अलग दिखता है, अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो वहाँ अलग दिखता है और टीवी पे अलग दिखता है। और ये ना जानते हुए अगर आप अपनी एक फुल फ्लेजेड इमेज अपने बैनर पे अपलोड कर देते हो और उसके बाद उसको लाइव कर देते हो और फिर आके उसको मोबाइल पे देखोगे तो हो सकता है आपको दिखे कि ऊपर सर का पार्ट कट गया है या नीचे का पार्ट कट गया, हो सकता है आपको सिर्फ गले का पार्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको YouTube साइज टेम्पलेट यूज करना है, ठीक है? YouTube साइज टेम्पलेट क्या है, वो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी सी बात ये है कि मेजरमेंट्स है कि कौन सा पार्ट सबको दिखेगा, कौन सा पार्ट सिर्फ लैपटॉप को दिखेगा, कौन सा पार्ट टीवी पे दिखेगा, इसका एक मेजरमेंट है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको जब करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगी। लेकिन इस वीडियो को जिसको हम बनाने वाले हैं ये कैनवा पे बनाने वाले हैं, और कैनवा का चक्कर ये है कि कैनवा में ये YouTube साइज टेम्पलेट का जो फीचर है वो इनबिल्ट नहीं है। मतलब इसको मेजर करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है, ठीक है? कैनवा हमें कुछ नहीं देगा, ठीक है, मेजरमेंट का जहाँ तक सवाल है, ठीक है? तो अब मैं सीधा आपको मेरे कंप्यूटर में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं, ठीक है? पर उससे पहले एक बार आउटपुट देख लेते हैं। मतलब ये जो बैनर हम बनाने जा रहे हैं ये बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो सही है, फिर करें शुरू, चले कंप्यूटर पे। तो गाइस हम आ गए हमारे कंप्यूटर पे। अब सीधा ब्राउजर खोलते हैं और कैनवा पे चलते हैं और कैनवा में जाने के बाद क्रिएट न्यू डिजाइन करेंगे और यहाँ पे YouTube चैनल आर्ट। इसको सही से करने का तरीका ये है कि YouTube साइज टेम्पलेट यूज करना है। YouTube साइज टेम्पलेट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम जाएंगे और सर्च करेंगे YouTube साइज टेम्पलेट। इसको देखते हैं तो आप देखोगे कि ये एक टेम्पलेट बना हुआ है। इसमें अलग अलग बक्से बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है? तो ये जो सबसे डार्क वाला बॉक्स है उसको कहते हैं सेफ एरिया। सेफ एरिया का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप उस एरिया के अंदर रख दोगे ना वो सबको दिखेगा, ठीक है? चाहे आप मोबाइल में देखो, चाहे टीवी में देखो, कहीं पे भी देखो, वो सबको दिखेगा। उसके बगल में जो एरिया है वो है टैबलेट का एरिया। मतलब ये वो एरिया है जो टैबलेट को भी दिखेगा। सेंटर वाला एरिया तो दिखेगा ही, लेकिन साथ में ये टैबलेट वाला एरिया टैबलेट को दिखेगा। उसी तरह डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप में वो वाला एरिया भी दिखेगा। और फाइनली जो ये सबसे बाहर वाला एरिया आप देख रहे हो, ये सारा एरिया टीवी में दिखेगा, ठीक है? अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना डिजाइन बनाते हो तो कभी भी आपका कोई भी जो है YouTube बैनर मिसफिट नहीं होगा, मतलब कहीं पे फिट होने में दिक्कत नहीं होगी उसे। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यही सेम YouTube साइज टेम्पलेट हम कैनवा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको बंद कर देते हैं, कैनवा में आते हैं और एलिमेंट्स में जाएंगे और एक स्क्वायर को क्लिक करेंगे, ठीक है? इस स्क्वायर पे इनका जो आपको मैंने बताया कि मेजरमेंट्स है, कितने पिक्सल बाय कितने पिक्सल का है। तो जो मोबाइल वाला एरिया है उसकी हाइट है 423 पिक्सल्स, ठीक है? तो मैं इसको छोटा कर दूंगा, 423, ये हो गई हाइट। विड्थ जो इसका होना चाहिए मोबाइल का वो 1546 होना चाहिए, 1546, ठीक है? 1546। तो ये बन गया हमारा मोबाइल वाला एरिया और यही है सेफ एरिया, ठीक है? यही है सेफ एरिया। इसको सेंटर करते हैं। जैसे ही ये पिंक लाइंस दिखने लग जाए तो आप समझ लो कि ये सेंटर हो गया। अब इसे यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है? अब और एक बॉक्स लेके आते हैं, इसको कलर कर देते हैं ग्रीन। ये आपका बनेगा टैबलेट वाला एरिया। टैबलेट वाला एरिया का जो हाइट है वो सेम है, तो हाइट सेम कर देते हैं। और इसका जो विड्थ है वो है 1855, ठीक है? 1855। तो इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे 1855। इसको थोड़ा जूम करते हैं और 1855। अब मैं इसको कर देता हूँ पीछे, ठीक? और इसको लेके आ जाता हूँ सेंटर पे, ठीक है? तो ये बन गया हमारा एरिया। तो ये ग्रे वाला एरिया वो है जो सबको दिखेगा, ये ग्रीन वाला एरिया है वो जो टैबलेट वालों को दिखेगा, और ये व्हाइट एरिया वो है जो टीवी वालों को दिखेगा, ठीक है? अब आपको अकॉर्डिंगली अपना डिजाइन करना है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। अब हमें चाहिए गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब कुछ लाइंस जो हमें गाइड करें, ठीक है? तो गाइडलाइंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्केल देख सकते हो, 200 400 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो ऐसे पिंक कलर के लाइंस निकल के आ जाते हैं। पिंक नहीं, पर्पल कलर के लाइंस निकल के आ जाते हैं, ठीक है?
ये लाइंस आपके डिज़ाइन में नहीं होंगे, ये सिर्फ आपके देखने के लिए है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपके फाइनल आउटपुट में नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद ऊपर से ठीक उसी तरह लेके आएंगे, नीचे छोड़ देंगे। ओके, अब इन बॉक्सेस को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लाइंस ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें पता है कि कौन सा सबको दिखेगा, कौन सा टैबलेट को दिखेगा, वगैरह वगैरह। सबसे पहले अनस्प्लैश में जाएंगे। अनस्प्लैश बाय द वे एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलती हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे बैकग्राउंड, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे धीरे धीरे धीरे, और ये इमेज हमें चाहिए, इसको हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सीधा कैनवा में आएंगे, अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड का बटन दबाएंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो ये अपलोड हो गया है। अब इसको हमारे कैनवास पे लाने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, बस एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आ गया। हमें पता है कि इस विजुअल कॉम्पोजिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आदमी है, जो ये खड़ा है ये आदमी है, ये हमारे सेफ एरिया में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसे, ठीक है, और मेक श्योर करेंगे कि ये आदमी जो है ये सेफ एरिया में पड़ता है। जैसे हमने इसको फिट कर दिया, आप देख सकते हो कि ये आसपास ये वाइट एरिया रह जाता है। अब ये इमेज की खासियत है कि ये चारों तरफ ब्लैक कलर है, तो अगर मैं इसको ब्लैक कर दूंगा, हमारे कैनवास को ब्लैक कर दूंगा, तो ये छुप जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सीमलेस नहीं है। तो मैं कैनवास को क्लिक करूंगा, कलर में जाऊंगा और ब्लैक कलर चूज कर लूंगा। इससे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक इमेज है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कॉम्पोजिशन, जो विजुअल कॉम्पोजिशन है। अब हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे टेक्स्ट। उसके लिए टेक्स्ट में जाएंगे और ये वाला एक टाइपोग्राफी है, इसको ले लेंगे। तो इसको मैं जाऊंगा और वाइट कर देंगे इसे, ठीक है, इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। और इसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट है, इसको डिलीट कर देंगे। अब इसको रख देंगे यहाँ, ठीक है, और इस पर टेक्स्ट लिखेंगे ट्रैवल टू द हेवेंस, और यहाँ पे लिखेंगे जस्ट क्यूरियस। बाय द वे ये एक ट्रैवलॉग चैनल का बैनर हम बना रहे हैं, यूट्यूब बैनर, ठीक है, जो ट्रैवल से रिलेटेड है। और यहाँ पे लिख देंगे न्यू वीडियो एवरी संडे, ओके, न्यू वीडियो एवरी संडे। अब हमें चाहिए होगा एक लोगो में, मतलब इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, बट फिर भी क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोगो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे नाउन प्रोजेक्ट में। नाउन प्रोजेक्ट बाय द वे एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको जो आइकन्स वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, जिनकी मदद से आप लोगोस बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ट्रैवल और इस वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं, गेट दिस आइकन बोलेंगे और बेसिक वाला बोलेंगे। बेसिक का चक्कर ये है कि अगर आप बेसिक वाला लेते हो तो आप कलर डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते हो, आप उसको वेक्टर के किसी टूल में लेके जाके चेंज कर सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं सबसे पहले PNG वाला डाउनलोड करूँगा और इसको भी मैं डेस्कटॉप पर डाउनलोड करूँगा, कैनवा पे लेके आऊँगा, अपलोड्स में जाएंगे, फिर से अपलोड का बटन दबाएंगे और इस आइकन को अपलोड कर देंगे। अब ये अपलोड हो गया है। आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो ब्लैक है, इसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो इसके लिए हम ब्लैक बैकग्राउंड में नहीं रख सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल लेके आ जाएंगे और इस सर्कल का कलर कर देंगे वाइट, ठीक है, और इसको कर देंगे छोटा, काफ़ी ज़्यादा छोटा, ठीक है, ऐसे छोटा, और इसको रख देंगे यहाँ। और इस आइकन को जो हमने अभी भी डाउनलोड किया है, इसको और छोटा करके इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। इसको कहेंगे सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब इस ब्लॉग का नाम है वो हम इसमें लिखेंगे 24/7 ट्रैवल व्लॉग, ठीक है। और इसको हम सबसे पहले फॉन्ट देंगे लीक स्पार्टन। इसको अपर केस करने के लिए 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपर केस को क्लिक करेंगे और ये बन जाएगा अपर केस। अब इसको छोटा करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका बन गया लोगो। अब आप इसको क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हो और इसको रख दिया यहाँ पे। तो इसी के साथ आप देख सकते हो कि आपका जो है YouTube बैनर बन गया। अब अगर आप इसको कहीं पे अपलोड करते हो तो आपको फिट होने की कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब सबसे पहले इसको करने के लिए हम शेयर करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे और PNG की बजाय मैं रिकमेंड करता हूँ JPG आप डाउनलोड कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये आ गया है, इसको मैं सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये आपका बन गया है YouTube बैनर, जो कि दिखने में भी काफी कूल लग रहा है। और इसको आप किसी भी डिवाइस में देखोगे तो आप देखोगे कि ये हर जगह सही दिख रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे सेफ एरिया में आते हैं और जो बाकी का नॉट सो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फिर टीवी में भी दिखता है अगर आप देखते हो तो, या फिर लैपटॉप में भी देखते हो, ठीक है। अब ये तो बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने बनाया इसमें हमने बहुत सारे बॉक्सेस बनाए, वो सारे टेम्पलेट्स वगैरह बनाए, साइज वगैरह मेजर करके डाला। आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये टू मच वर्क है, ये सब नहीं करना है मुझको,
ठीक है। तो ऐसा भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये जो YouTube का साइज टेम्पलेट है ये ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, यानी आपको ये अलग अलग कलर के बॉक्सेस और गाइडलाइंस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, उसमें ऑलरेडी होता है। तो उसको एक्सप्लेन करते हुए, वो टूल कौन सा है और उसको कैसे यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो अगर आप इस सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस वाले वीडियो को देख लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।